Hello and welcome to all my students with a new lecture that is on lung volume and lung capacity in human। तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर में हमने जितने भी टॉपिक स्टडी किया है या पढ़ाए हैं मैंने आपको, तो वो सारे ह्यूमन से रिलेटेड है। अगर हमने रिस्पायरेशन इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तो उसमें भी ह्यूमन को टच दिया था। अगर हमने उसके बाद रिस्पायरेटरी सर्फेसिस पढ़े तो उसमें भी ह्यूमन था। अगर उसके बाद हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के अंदर हमने पढ़ा? ह्यूमन के अंदर पढ़ा। ओके कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम किस तरह के है। तो आज हम लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी पढ़ेंगे, वो भी हम किसके अंदर पढ़ेंगे? ह्यूमन के अंदर पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी और एनिमल्स में नहीं है, ये डॉग में भी प्रेजेंट है, ये कैट में भी प्रेजेंट है, ये एलिफेंट में भी प्रेजेंट है, हॉर्स में भी प्रेजेंट है। सारे के सारे अपने अलग अलग से लंग कैपेसिटीज़ और लंग वॉल्यूम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डॉग के अंदर छोटे होंगे, फिर कैट के अंदर उससे भी छोटे होंगे लंग्स, और एलिफेंट को अगर आप देख ले तो उसके अंदर बहुत बड़े होंगे, और अगर साथ में हॉर्स को देख ले तो उसके अंदर भी होंगे, अगर गाय को देख ले तो उसके अंदर भी लंग्स होंगे। तो वो कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसके अंदर हवा ज़्यादा आएगी, और जो छोटे होते हैं उसके अंदर कम आएगी। तो हर एक की अलग अलग लंग कैपेसिटी पाई जाती है। तो आज हम सिर्फ ह्यूमन की बात करेंगे कि ह्यूमन की लंग्स के अंदर कितनी हवा आ सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लंग कैपेसिटी और इट्स लंग वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लंग कैपेसिटी को समझते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का टोटल वॉल्यूम दैट कैन बी टेकन इनटू द लंग्स आर कॉल्ड लंग कैपेसिटी। वो हवा जो एक लंग के अंदर, ह्यूमन एडल्ट लंग के अंदर समा सकती है, आ सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लंग कैपेसिटी। ओके, तो अगर लंग कैपेसिटी ह्यूमन की अगर हम बात कर ले लंग कैपेसिटी, तो अगर ये हम लीटर में फाइंड आउट करेंगे, ओके, कि कितने लीटर हवा अंदर आ सकती है, तो वो है 5.5 लीटर। ओके, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है ह्यूमन की? 5.5 लीटर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, दैट इज 5.5 लीटर। ओके, उसके बाद ये जो लंग कैपेसिटी है, इसके अंदर डिफरेंट कैपेसिटीज इकट्ठे होके टोटल लंग कैपेसिटीज बनाती है। जिस तरह के अगर आप देख ले तो कभी हम दौड़ते हैं तो उस दौरान हम ज़्यादा सांस लेते हैं, कभी हम रेस्ट फॉर्म में होते हैं यानी सोते हैं, उस दौरान भी हम सांस लेते हैं। तो वो सारे जो ब्रीथिंग है, वो सारी जो हम सांस लेते हैं, उस कैपेसिटीज को इकट्ठा करके उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल लंग कैपेसिटी। तो 4 किस्म की कैपेसिटीज है जो कि हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज टाइडल कैपेसिटी। अब टाइडल कैपेसिटी हमारे पास क्या चीज़ है? द वॉल्यूम ऑफ एयर, आप साथ साथ में नोट करते जाए। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज टेकन इन एंड गिवन आउट ड्यूरिंग ब्रीथिंग एट रेस्ट कंडीशन आर कॉल्ड व्हाट? टाइडल एयर, टाइडल कैपेसिटी। अब वो टाइडल कैपेसिटी हमारे पास ये है कि जब हम रेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी हम ना दौड़ते हैं, ना कूदते हैं, ना उछल कूदते, ये भी अभी जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये मैं क्या हूँ? रेस्ट फॉर्म में हूँ। ओके, आई एम एट रेस्ट फॉर्म। तो इस दौरान जो हमारे अंदर यानी कितनी लीटर, इतने टाइडल कैपेसिटी कितनी है? 0.5 लीटर। तो एट रेस्ट फॉर्म, जिसको हम टाइडल कैपेसिटी बोलते हैं, टाइडल कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू 0.5 लीटर। ओके, तो ये हो गई टाइडल कैपेसिटी। उसके बाद हमारे पास है कम्प्लीमेंटल एयर या कम्प्लीमेंटल कैपेसिटी। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट टेक इन एंड गिवन आउट ड्यूरिंग सीवर एक्सरसाइज आर कॉल्ड 3.5 लीटर। ओके, जो आर कॉल्ड कम्प्लीमेंटल एयर, और जो कि हमारे पास कितनी है? 3.5 लीटर है। जब हम सुबह उठते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, साथ ही साथ में कुछ और एक्सरसाइज करते हैं ना, तो या जिम करते हैं, तो उस दौरान हमारे पास ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाता है। तो हम ज़्यादा हवा अंदर ले जाते हैं और ज़्यादा हवा को बाहर फेंक देते हैं, बाहर
एनवायरनमेंट को दे देते हैं। तो वो कितनी है 3.5 लीटर। यहाँ पर कितनी थी टेस्ट में 0.5, और जब एक्सरसाइज टाइम था तो उस दौरान 3.5 लीटर। क्यों ये ज़्यादा हो गया? क्योंकि हमारा जो जितने भी मसल्स है, जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा हो गई है, और उसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत है उसको, और एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन हम बाहर एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करना पड़ता है। तो इस वजह से हम ज़्यादा हवा अंदर ले जाते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, और ज़्यादा हवा को बाहर फेंकते हैं ताकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाए बॉडी से। तो 3.5 लीटर। तो क्या है, कंप्लीमेंटल एयर हमारे पास कितनी हो गई? कंप्लीमेंटल एयर इज इक्वल टू 3.5 लीटर। यहां पर मैं लिख लेता हूं एट रेस्ट, एट एक्सरसाइज। ओके। अब थर्ड वन जो हमारे पास है वाइटल एयर। अब वाइटल एयर क्या है? द सम ऑफ बोथ टाइडल एयर एंड कंप्लीमेंटल एयर आर कॉल्ड वाइटल एयर। वाइटल एयर सम हम बोलते हैं एडिशन को। जब हम ये जो टाइडल एयर है, टाइडल कैपेसिटी है, और कंप्लीमेंटल कैपेसिटी, इस दोनों कैपेसिटीज को इकट्ठा करके, इन दोनों एयर्स को इकट्ठा करके हम उसको फिर क्या बोलते हैं? वाइटल एयर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 0.5 क्या है? टाइडल एयर है, प्लस 3.5 क्या है? कंप्लीमेंटल एयर है, इक्वल टू क्या आ गया? 4 लीटर आ गया। तो वाइटल एयर हमारे पास कितनी है? वाइटल एयर इज इक्वल टू 4 लीटर। ओके। उसके बाद एक तीसरी है रिजिडुअल एयर। रिजिडुअल एयर मीन वो एयर जो नीचे रह जाती है लंग्स में जब हम फोर्सिबल एक्सहेलेशन कर ले। यानी अगर मैं अब आपको बताता चलूँ, मैं अभी एक्सहेल करता हूँ, सांस बाहर ले आता हूँ, ओके, तो मैंने पूरा जितना लंग्स था उससे पूरा का पूरा हवा बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी लंग्स के अंदर थोड़ी बहुत हवा रह जाती है। उस हवा को हम क्या बोलते हैं? रिजिडुअल एयर। ताकि आपको समझ में आ जाए, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लंग्स है और इसके अंदर ये सारी यहाँ तक भरी हुई है हवा से। जब हम फोर्सिबल एक्सेलेशन करते हैं तो इस हवा को हम बाहर ले जाते हैं। जब बाहर ले जाते हैं तब उसके बावजूद भी यहाँ नीचे थोड़ा बहुत इसके अंदर हवा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजिडुअल एयर बोलते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन आप देख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट लिफ्ट, जो कि रह जाए इन लंग्स फेफड़ों में आफ्टर फोर्सिबल एक्सहेलेशन। आफ्टर फोर्सिबल एक्सहेलेशन सांस बाहर करने के अलावा भी जब रह जाए उसको हम, वो कितनी है हमारे पास? 1.5 लीटर। तो रिजिडुअल एयर कितनी है? रिजिडुअल एयर इज इक्वल टू 1.5 लीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है कितना आना है? 5.5 लीटर, जो कि हमारे पास पूरी टोटल ह्यूमन लंग कैपेसिटी कितनी है? 5.5 लीटर। तो टोटल यहां पर मैं लिख लेता हूं, टोटल ह्यूमन लंग कैपेसिटी इज व्हाट? द सम ऑफ यानी एडिशन ऑफ बोथ what? Vital air and residual air is called total human lung capacity। ओके। जब हम वाइटल एयर को और साथ ही साथ में रिजिडुअल एयर को कंबाइन कर ले तो उसको कंबाइनली हम क्या बोलेंगे? टोटल ह्यूमन लंग कैपेसिटी। तो हमारे पास वाइटल एयर कितनी है? 4 लीटर है, 4 प्लस उसके साथ रिजिडुअल एयर कितनी है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर इज इक्वल टू 4 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 5.5 लीटर। तो आपको आज पता चल गया कि टोटल ह्यूमन लंग कैपेसिटी किस तरह आती है, 5.5 आती है, और कौन सी एयर्स जो आपस में कंबाइन होती है वो कंबाइन होकर टोटल लंग कैपेसिटी बनाती है, वो भी हमने पढ़ा। तो आज का लेक्चर में समराइज़ कर लेता हूँ। आज हमने पढ़ा लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी, उसकी डिफिनीशन, उसके बाद ह्यूमन लंग कैपेसिटी कितनी है? 5.5 लीटर है। फिर उसके बाद टाइटल कैपेसिटी जो कि रेस्ट फॉर्म में हम ब्रीथिंग करते हैं। उसके बाद जो कंप्लीमेंटल
एयर है जो कि हम एक्सरसाइज के दौरान हम करते हैं वो 3.5 लीटर है। फिर वाइटल, द सम ऑफ कंप्लीमेंटल एंड टाइडल एयर इज कॉल्ड व्हाट वाइटल एयर दैट इज़ 4 लीटर एंड आफ्टर दैट रेजिडुअल एयर दैट इज़ 1.5 लीटर। और उसके बाद हमारे पास टोटल वॉल्यूम दैट द सम ऑफ द वाइटल एयर एंड रेजिडुअल एयर इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपेसिटी, द टोटल ह्यूमन कैपेसिटी दैट इज़ अबाउट 5.5 लीटर। तो अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।